जीतू पटवारी जीतू पटवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद जीतू पटवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद। कहा जाता है कि मातृशक्ति जो देवी स्वरूपा हैं, वो जिस प्रकार जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने महिलाओं के प्रति जो कहा गया कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शराब अगर पीती है तो महिलाएं पीती हैं, तो जबकि महिलाएं हमेशा अपने घर को बर्बाद होने से बचाती है। महिलाएं चाहती है कि हमारे घर के कोई भी परिवार का व्यक्ति सारी जो है कुरीतियों से दूर रहे। उसके लिए कई हमारी बहनें जो है जो नशा मुक्ति केंद्र चला रही हैं, साथ में जो आंदोलन कर रही हैं, और इस प्रकार के कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और परिवार को सुख शांति से रखने के लिए हमेशा वो भगवान से प्रार्थना करती है और अपना परिवार अच्छा रहे। और एक तरफ देखिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी माता जी जो देवलोक आगमन हुआ है उनका, और उनके बारे में जो है राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी करी है और माता जी का जो अपमान किया है, हमारे पूरे देश की माताओं का, बहनों का अपमान किया है। इस प्रकार मतलब पता नहीं क्या उनकी सोच है और कितनी मतलब घटिया सोच है। मैं ये समझती हूँ कांग्रेस पार्टी की कि जिन्होंने तो कभी महिलाओं का सम्मान किया नहीं है, और उनके कार्यकाल में देखें 2002 के पहले के कार्यकाल में जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, आज हमारी मातृशक्ति को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो सम्मान दिया है, एक बराबर का हक अधिकार दिया है। आज मातृशक्ति को आगे किया जाता है और काम में कि हमारी मातृ स्वरूपा जो है उनको सम्मान देते हैं। उन्हीं बहनों के बारे में इस तरीके के जो उनके जो घटिया विचार है, तो हम तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर जो पुतला दहन और उनके खिलाफ जो कार्यक्रम हुआ है, वो निश्चित ही उन्होंने जीतू पटवारी जी ने और राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगना चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हमेशा अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हमारी हर गांव की बहनें रोड पे आएगी और इस प्रकार का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि महिलाएं फूल नहीं चिंगारी हैं, ये भारत की नारी हैं, तो हमारे हक अधिकार के लिए और सम्मान के लिए हमेशा रोड पे खड़ी रहेगी। मैं जितना समझती हूँ मेरी पार्टी को, मेरी पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा हमें सिखाया गया है कि जितनी इज्जत आप अपनी माँ की करते हैं, उतनी ही इज्जत मैं दूसरे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की और देश के प्रधानमंत्री की माँ की भी करती हूँ। लेकिन इनकी कथनी और करनी में बड़ा विरोधाभास है। मंगल सूत्र से लेकर मुजरे तक, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी और दीदी जैसे कटाक्ष, अभद्र भाषा का प्रयोग किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री ने किए थे। और मुझे बता दीजिए, क्या मध्य प्रदेश में नशा नहीं बढ़ रहा? पूरी सोची समझी साजिश के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को और मध्य प्रदेश के युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है। इसके पीछे के कारण को समझना पड़ेगा। कारण एक है, जब इस देश का, हमारे प्रदेश का नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी से रोजगार मांगता है तो उसे देशद्रोही करार कर दिया जाता है। किसान यदि अपनी आय का, उपज का मूल्य मांगता है तो खालिस्तान की संज्ञा दे दी जाती है। महिलाएं अपनी अस्मिता की रक्षा करने की बात करती हैं तो कैसे कपड़े पहनती हैं, इस पर प्रश्न किया जाता है। तो मूलभूत मुद्दों को हटाकर दिग्भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी की आज से नहीं, पुरानी रणनीति है। झूठ बोलो, झट बोलो और जोर जोर से बोलो। लेकिन ये बौखलाहट बिहार से जो शंखनाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है कि वोट चोर गद्दी छोड़, उसको कैसे घुमाएं। आम जनमानस में जो सवाल प्रश्न में आ गए हैं कि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है 1 वोट का, तो मेरे वोट की चोरी ना हो, ये सारा प्रोपोगंडा उनका फैलाया हुआ है और झूठ कह रहे हैं। और एक नई परंपरा की शुरुआत आपने की है और आप ये भूल गए, गांधी भवन की अपनी एक मर्यादा है। इसकी इज्जत पे यदि सवाल उठेगा तो हम भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं। आपके कार्यालय में आज जो आने का आमंत्रण आप खुद देकर गए हैं,
भविष्य में हमारे भी कार्यक्रम के लिए आप तैयार रहिए।